The question is ABCD is a parallelogram and O is a point in its interior. Prove that area of triangle AOB plus area of triangle COD is half of area of parallelogram ABCD. At second part में क्या करना है? Area of triangle AOB plus area of triangle COD will be equal to area of triangle AOD plus area of triangle BOC. राइट? तो सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है कि पैरेललोग्राम है ABCD. ए बी सी डी हमने एक पैराडोग्राम ले लिया गिवन में आपको ये लिखना है अ पैराडोग्राम ए बी सी डी एंड ओ इज अ पॉइंट इन इट्स इंटीरियर. तो इसके इंटीरियर में हमें एक पॉइंट ले लेना है ओ. तो देखो सबसे पहले क्या क्या ज्वाइन करना पड़ेगा हमें. ट्रायंगल ए ओ बी बनानी है. ए ओ बी. ये ओ पॉइंट हम कहीं पे भी ले सकते हैं बट आप ट्राई कीजिएगा कि इसमें आप इसके डायगोनल पे ना लें अदरवाइज फिर प्रॉब्लम हो जाएगी फिगर बनाने में. तो अब देखो फिगर हमारी ये बन रही है. तो AOB प्लस COD इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया जो है उनको उनका सम हाफ ऑफ ABCD पहले हमें प्रूव करना है. राइट. तो इसके लिए आपको थोड़ी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी. कंस्ट्रक्शन हमें क्या करनी है. इस O से पास होते ही हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है AB के पैरेलल. AB और CD ऑलरेडी पैरेलल है तो ये जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे ये दोनों में ही पैरेलल होगी. लेट इट बी E एंड F. और सिमिलरली जैसे सेकंड पार्ट में प्रूव करना है तो उसके लिए पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं. तो देखो उसमें पहले क्या करोगे. गिवन आप लिखोगे अ पैरेललोग्राम ABCD एंड O इज अ पॉइंट इन इट्स इंटीरियर. राइट. टू प्रूव में आपको ये दोनों पॉइंट्स लिखने हैं. डायरेक्टली कंस्ट्रक्शन पे आते हैं. तो कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया इसमें. हमने ड्रॉ की है EF पैरेलल टू AB पैरेलल टू CD. आप लिख सकते हो ऐसे क्योंकि AB और CD तो ऑलरेडी हमारे पास पैरेलल हैं. राइट. तो अब देखो अब हमें ये पता है हमने अब थ्योरम पढ़ी है कि किसी भी पैरेललोग्राम मतलब एक ट्राइंगल और एक पैरेललोग्राम अगर सेम बेस पे बने हुए हैं और बिटवीन द सेम पैरेलल्स हैं तो ट्राइंगल का जो एरिया है वो हाफ ऑफ पैरेललोग्राम होता है. तो हमें इसी थ्योरम का यहाँ पर यूज करना है. तो अगर हम देखें ट्राइंगल AOB. ठीक है. AOB ट्राइंगल जो है वो AB बेस के ऊपर बन रही है और ये EABF. पहले तो हमें EABF को एक पैरेललोग्राम प्रूव करना पड़ेगा. ठीक है. तो इसमें हम क्या लिखेंगे पहले. सिंस AD पैरेलल टू BC है तो देयरफॉर AE पैरेलल टू BF होगी एंड AB पैरेलल टू EF है बाय कंस्ट्रक्शन. Therefore, ABFE is a parallelogram. और सिमिलरली हमारे पास ये EFCD is a parallelogram. राइट. अब हम यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं. नाउ ट्राइंगल AOB एंड पैरेललोग्राम ABFE. फिगर से देखेंगे AOB और ABFE ये सेम बेस AB पर है. lie on same base AB and between the same parallels. Therefore, area of triangle AOB is half of area of triangle area of parallelogram ABFE. इक्वेशन 1 मार्क कर लेते हैं. सिमिलरली सेम थ्योरम से ही एरिया ऑफ ट्राइंगल COD जो है वो EFCD पैरेललोग्राम कहाँ हो जाएगा क्योंकि ये सेम बेस CD के ऊपर बने हुए हैं. ठीक है. और सेम पैरेलल के बिटवीन लाई कर रहे हैं. सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल COD is half of area of parallelogram EFCD. Now adding 1 and 2.
लेफ्ट साइड पे आपके पास दोनों ट्रायंगल ऐड हो जाएंगे, ए ओ बी प्लस सी ओ डी, क्योंकि यही हमें प्रूव करना था। देखो फर्स्ट पार्ट में ए ओ बी और सी ओ डी को हमें ऐड करना था। अच्छा, इन दोनों में से 1/2 जो है वो कॉमन आ जाएगा, तो एरिया ऑफ ए बी एफ ई प्लस एरिया ऑफ ई एफ सी डी। तो यहाँ अगर आप फिगर से देखो, दोनों पैरेललोग्राम ई एफ बी ए और यहाँ से ई एफ सी डी अगर आप लिखते हैं, दोनों को ऐड करके हमारे पास क्या बन जाएगा, ए बी सी डी। ठीक है, तो ये ए बी सी डी का हमारे पास हाफ आ चुका है, जिससे हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। अब सेकंड पार्ट के लिए देखो हमें क्या करना है, ए ओ बी और सी ओ डी देखो हमने इस पार्ट का हमें यूज करना है, तो मैं इक्वेशन 3 मार्क कर लेती हूँ। लेफ्ट हैंड साइड पे तो सेम यही चीज है। अब हमें क्या करना है, सिमिलरली ए ओ डी और बी ओ सी जो है ये भी हाफ ऑफ ए बी सी डी आ जाएंगे। ठीक है, तो फिर हम दोनों इक्वेशन इनको इक्वेट कर देंगे, तो इक्वेशन 3 हमारी ये रहेगी यहाँ पर। तो सेकेंड पार्ट के लिए देखो हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन फिर से करनी होगी। पहले हमने ई एफ ड्रॉ की थी लाइन, अब हमें अनदर लाइन ड्रॉ करनी है पैरेलल टू ए डी एंड बी सी। ठीक है, सो इसमें हमने कंस्ट्रक्शन अब की दोबारा, ड्रॉ जी एच पैरेलल टू ए डी, और ए डी ऑलरेडी पैरेलल है बी सी के, क्योंकि ये पैरेललोग्राम था। तो आपको सेम वही चीज करनी है। यहाँ पर हम देखेंगे ए ओ डी हमारे पास हाफ ऑफ ए एच जी डी आ जाएगा, और उसके लिए पहले हमें लिखना है कि ये पैरेललोग्राम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ए डी पैरेलल टू जी एच है बाय कंस्ट्रक्शन, एंड हमें ये पता है कि ए बी और सी डी ऑलरेडी पैरेलल है, ए बी पैरेलल टू सी डी है, तो ए बी का पार्ट ए एच विल बी पैरेलल टू जी डी। अब इन दोनों से हमारे पास क्या हुआ, ए एच जी डी इज अ पैरेललोग्राम। और सिमिलरली हमारे पास राइट साइड पे जो ये बन रहा है जी सी बी एच, ये भी एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। जी सी बी एच इज अ पैरेललोग्राम। अब हमें सिमिलरली वही थ्योरम यूज करनी है, लेकिन अब इस पर ट्रायंगल कौन सी है, ए ओ डी एंड बी ओ सी। नाउ ट्रायंगल ए ओ डी एंड इसके साथ कौन सा पैरेललोग्राम बन रहा है, ए एच जी डी, एंड पैरेललोग्राम ए एच जी डी lie on same base, lie on same base AD and between same parallels. Therefore, area of triangle AOD is half of area of parallelogram AHGD. ठीक है, इक्वेशन 4। सिमिलरली देखो आप दूसरी के लिए भी हम यही लिखेंगे, दोबारा हमें सब कुछ मेंशन करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली BOC, एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC, ये कौन सा पैरेललोग्राम का हाफ हो जाएगा, ये हमारे पास HBCG, राइट, एरिया ऑफ GCBH। इक्वेशन हमारी होगी फिफ्थ। अब फिर से इनको ऐड करना है, एडिंग फोर्थ एंड फिफ्थ। तो लेफ्ट साइड पे एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC विल बी इक्वल टू, देखो हाफ कॉमन आ जाएगा, एरिया ऑफ AHGD प्लस एरिया ऑफ GCBH। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो इन दोनों पैरेललोग्राम को ऐड करके हमारे पास बन रहा है पैरेललोग्राम ABCD। ठीक है, तो इक्वेशन थर्ड में हमने ये देखा था, यानी कि जो फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव किया था, ये हमारी इक्वेशन 3 थी। तो यहाँ हमने देखा कि AOB प्लस COD हाफ ऑफ ABCD है, और यहाँ पर इक्वेशन 6 में हमारे पास AOD प्लस BOC का एरिया हाफ ऑफ ABCD है। तो जिनकी राइट हैंड साइड हमारे पास सेम होगी, तो उनकी लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 6, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB plus area of triangle COD will be equal to area of triangle AOD plus area of triangle
BOC। तो इससे हमारा सेकंड पार्ट प्रूव हो जाता है। इस टाइप से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। थैंक यू।